गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रतीक्षा गैलत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने लास्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, वो था चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इस चैप्टर में अपन देखा था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है या फिर वो हमें क्या होता है, जो मैनमेड होता है, जिसको इंसान बनाता है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से थे, जो हमें प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से क्या क्या मिलता है? प्लांट से हमें क्या मिल सकता है? कॉटन, जूट, ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, जो कि किससे मिलता है? हमें प्लांट से। और एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? कॉटन, सॉरी, वूल, वूल और सिल्क। अब आएगा जो सिंथेटिक फाइबर, ये क्या है? एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स है। अब जो मैनमेड होंगे, मैनमेड फाइबर, वो कौन से होंगे? सिंथेटिक। ठीक है, इसके बारे में अपन ने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से थे। अपने सबसे पहले उसमें देखा था, फर्स्ट था रेयन, सेकंड था नायलॉन, और देखो अब जो थर्ड था वो था पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो में, इसलिए लास्ट में ये पूरा अच्छे से कंटिन्यू नहीं हुआ था, इस वजह से मैं इसको वापस कंटिन्यू करती हूँ। देखो, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक क्या होता है? पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, यानी कि पॉलिएस्टर भी क्या एक मैन मेड फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, यानी कि उसमें थोड़े से जो अपन बोलते हैं ना कि लाइंस नहीं पड़ती, सन नहीं पड़ते, वो इस फैब्रिक में इजीली नहीं पड़ते हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश, यानी कि वो थोड़े से कड़क ही रहते हैं और इसको वॉश करने में बहुत आसानी होती है। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए क्या है, थोड़े से अच्छे है ड्रेसेस बनाने के लिए। You must have seen people wearing polyester t-shirt और अदर ड्रेसेस। आपने देखा होगा लोग पॉलिएस्टर की शर्ट्स पहनते हैं या फिर ड्रेसेस पहनते हैं। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर, यानी कि पॉलिएस्टर का पार्ट क्या है? टेरिलीन। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न, यानी कि टेरिलीन है, ये मैंने आपको बताया था, वापस मैं आपको बता देती हूँ। एक पॉलिएस्टर है, उसी का एक पार्ट है कौन सा? टेरिलीन। ये क्या एक बहुत पॉपुलर पॉलिएस्टर है, बहुत फेमस पॉलिएस्टर है, जो कि जिसमें क्या होता है, बहुत फाइन फाइबर्स होते हैं, बहुत पतले पतले फाइबर्स होते हैं, जैसे कि जिससे हम क्या बना सकते हैं? यार्न बना सकते हैं, या फिर उसको बुन सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है पीईटी, यानी कि पॉली इथाइलिन टेट्राफथैलेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, यानी कि जो पीईटी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, किसके लिए बनाया जाता है? यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन विंटर, यानी कि अपन सर्दियों में क्या पहनते हैं? स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल यूज करते हैं और ब्लैंकेट लेते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। ये क्या होता है, जो ये सारे जो होते हैं, ये ना बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं। डॉट दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, यानी कि फिर कैसे बनेंगे? अगर नेचुरल से नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली जो मैनमेड होंगे उससे बने होंगे। They are prepared from other type of synthetic fiber called acrylic, यानी कि दो बताए थे, एक पॉलिएस्टर और दूसरा एक्रेलिक, यानी कि जो स्वेटर्स होते हैं, शॉल्स होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं, जो नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं, वो किससे बने होते हैं? एक्रेलिक से। The wool obtained from natural source is quite expensive. जो नेचुरल वूल होता है वो ऑब्वियसली महंगा होगा, क्योंकि वो एनिमल से मिलता है या फिर प्लांट से मिलता है, इसलिए वो क्या होगा? एक्सपेंसिव होगा। इसीलिए क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप, जो एक्रेलिक से बने जो कपड़े होते हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर है उसको ज्यादा यूज कर सकते हैं और थोड़े से सस्ते भी पड़ते हैं नेचुरल फाइबर से, इसलिए क्या है, सिंथेटिक फाइबर ज्यादा फेमस है किससे? नेचुरल फाइबर से। अब देखो,
When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that of natural fiber. यानी कि आप सिंथेटिक फाइबर को जलाओगे और नेचुरल फाइबर को जलाओगे तो दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब इसको बर्न करते हैं तो ये मेल्ट होते हैं। मेल्ट होने की वजह से अगर किसी ने क्लोथ को सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ पहने हुए होंगे तो क्लोथ पहने हुए होंगे तो ऑब्वियसली अगर बाई चांस पे ना आग लग जाएगी तो जो मेल्ट किए जो कपड़े होंगे वो बॉडी से क्या हो जाएंगे? स्टिक हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा डेंजरस होते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये क्या एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का, क्योंकि क्या होता है ये मेल्ट हो जाते हैं आग लगने पे। इफ क्लोथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्टरस। ऑब्वियसली अगर क्लोथ में अगर आग लग जाएगी तो जो इसने पहन रखे होंगे इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग। We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen and in laboratory. इसलिए क्या बोला जाता है कि सिंथेटिक क्लोथ को कब नहीं पहनना चाहिए? किचन के अंदर और लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, आज अपने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे। आप इमेजिन करो कि बारिश का टाइम है। What kind of umbrella would you use and why? आप किस टाइप का अम्ब्रेला यूज करोगे और क्यों? Synthetic fiber possess unique characteristics which make them popular dress materials. यानी कि अभी आपने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर्स के पास एक अच्छा सा यूनिक सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उससे क्या होगा कि उस मटेरियल को पॉपुलर बनाता है। They dry up quickly और ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडियली अवेलेबल, इजी टू मेंटेन। यानी कि क्या होता है वो जल्दी से सूख जाता है, बहुत टाइम तक चलता भी है, कम पैसों से मिल जाता है, जो सब जगह अवेलेबल भी होता है और इसको मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है। अब अपन देखते हैं, अपने सारे कैरेक्टर्स देख लिए सिंथेटिक फाइबर्स के। अब अपना न्यू टॉपिक क्या है, एक 3.4 जो कि प्लास्टिक। प्लास्टिक सबको पता है क्या होता है, सबके घर में प्लास्टिक होता है। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। आप डेली यूज में प्लास्टिक यूज करते हो। मेक अ लिस्ट सच आइटम एंड देयर यूजेस। अब देखो, प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक दैट सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर जैसा ही क्या है, प्लास्टिक है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, यानी कि जो प्लास्टिक होते हैं ना वो अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। तो यानी कि वो जरूरी नहीं कि सारे जैसे एक अरेंज है वैसे ही उसी मेथड में अरेंज रहेगा, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंज रहता है। इट इज इन सम इट इज लीनियर, देखो जैसे कि सीधे सीधे भी अरेंज हो सकते हैं, वेयर एज इन अदर्स इट इज क्रॉस लिंक। देखो ये ना, जैसे देखो सीधे सीधे भी एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं या फिर क्रॉस लिंक से भी। देखो एक ये इससे अटैच है तो ये इससे भी अटैच है, ये इससे भी अटैच है, ये इससे भी अटैच है, तो यानी कि क्रॉस बन रहा है एक दूसरे में। Plastic articles are available in all possible shapes, sizes as you can see. आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की सारे टाइप की अलग अलग साइजेस होती है, जैसे या फिर शेप्स होते हैं, जैसे चेयर के फॉर्म में भी होता है, बकेट के फॉर्म में भी होता है, बाइक के फॉर्म में, जितने भी मटेरियल्स देख लो अलग अलग फॉर्म में प्लास्टिक को अपन को मिल सकता है। The fact is that plastic is easily moldable, that is it can be shaped in any form, यानी कि इसको अपन किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स, यानी कि प्लास्टिक को रिसाइकल भी कर सकते हैं, वापस उसका यूज भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, इसको मतलब मेल्ट भी कर सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं शीट्स में और वायर्स भी उसका बना सकते हैं। दैट इज वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस, इसीलिए प्लास्टिक में बहुत सारी वेराइटी हमें मिल जाती है। Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all plastic article bend easily? आपने देखा होगा कि प्लास्टिक बैंड मोस्टली बैंड हो जाते हैं, तो क्या सारे प्लास्टिक के जो मटेरियल या फिर आर्टिकल्स है वो बैंड होते हैं क्या? You will observe that some plastic article bend easily while some break when forced to bend. यानी कि कुछ कुछ प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स है वो इजीली बैंड हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ अपन फोर्स लगाते हो टूट जाते हैं।
when we add hot water to plastic bottle it get deform। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक बॉटल में अगर अपन गरम गरम पानी डालेंगे तो पूरी बॉटल एकदम सुकड़ी सी हो जाएगी या कि डिफॉर्म हो जाएगी, यानी उसका शेप एकदम पतला सा हो जाएगा। Such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। यानी कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? ऐसे प्लास्टिक यानी कि वो प्लास्टिक जो कि इजीली डिफॉर्म हो जाती है, यानी कि पूरे अलग शेप में चेंज हो जाती है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द अदर एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। यानी कि जो इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? पॉलीथीन एंड पीवीसी। ठीक है, these are used for manufacturing toys, combs and various type of container। यानी कि इसको अलग अलग टॉयज को बनाने के लिए, कॉम्स को बनाने के लिए, वेरियस कॉम को बनाने के लिए और अलग अलग टाइप के कंटेनर्स को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। On the other hand, there are some plastic which when molded once cannot be softened by heating। यानी कि कुछ कुछ प्लास्टिक ऐसे ऐसे होते हैं जिनको अपन एक बार शेप दे देंगे ना तो वापस सॉफ्ट नहीं होंगे जब तक अपन इसको हीट नहीं करेंगे। These are called thermostatic plastic। यानी कि ऐसे प्लास्टिक जो कि हीट करने से यानी कि इसको हीट करने से भी वो क्या हो जाएंगे? शेप में चेंज नहीं होंगे। अब देखो इसमें क्या हो रहा था थर्मोप्लास्टिक में कि इसको ना गर्म पानी में डाल रहे थे या फिर गर्म पानी इसमें डाले थे तो वो चेंज हो रहा था, लेकिन थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक में ऐसा नहीं होगा, यानी कि वो चेंज नहीं होंगे। टू एग्जाम्पल आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। यानी कि थर्मोस्टेटिक में अपन देखते हैं क्या होता है, ये डिफॉर्म नहीं होंगे यानी कि नॉट सॉफ्टन या फिर सॉफ्ट नहीं होंगे जब अपन इसको क्या करेंगे? हीट। और थर्मो के एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो क्या होंगे? बेकेलाइट और मेलेमाइन। ये क्या है? थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि बेकेलाइट क्या है? पुअर कंडक्टर किसका? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। ताकि क्या हो, अपन देखा होगा कि अपन के घर पे ना बर्तन होते हैं उसके हैंडल्स प्लास्टिक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के। ताकि क्या हो, वो भी गर्म ना हो। मेलेमाइन is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastic। क्या होता है मेलेमाइन? क्या होता है मेलेमाइन का मतलब क्या होता है कि जो ना इजीली हीट को टॉलरेट कर सकता है और जो क्या करता है फायर को कैच नहीं करता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। आप ये एग्जांपल्स देख सकते हो डायग्राम के साथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के और थर्मो प्लास्टिक के। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3.5 विच इज प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। यानी कि लोग प्लास्टिक को ज्यादा चूज क्यों करते हैं? टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। यानी कि अपन इसको ना प्लास्टिक को ज्यादा यूज किया जाता है इन सबको स्टोर करने के लिए। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। यानी कि प्लास्टिक हल्के होते हैं, प्राइस भी कम होती है, उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और आसानी से अपन उसको उठा सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स। यानी लाइट होने की प्लास्टिक के लाइट होने की वजह से इसको और कहाँ यूज किया जाता है? कार्स में, एयरक्राफ्ट यानी कि एरोप्लेन्स में, स्पेस क्राफ्ट में भी यूज किया जा सकता है। The list is endless if we start counting article like slippers, furniture, decoration pieces। सब जगह आजकल प्लास्टिक ही यूज किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं इसका पॉइंट। प्लास्टिक इज अ नॉन रिएक्टिव। यानी कि इसमें किसी टाइप की रिएक्शंस नहीं होती है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। आपने देखा होगा जो मेटल्स होते हैं अगर एयर में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी आ जाए, थोड़ी सी नमी भी आ जाए तो मेटल्स क्या हो जाते हैं? रस्ट हो जाते हैं, यानी कि उस पर जंग लग जाती है। लेकिन प्लास्टिक पे ऐसा कुछ नहीं होता है।
but plastic do not react with water and air. They are not corroded easily, यानी कि उस पे जंग नहीं लगती है. That is why they are used to store various kind of material, including many chemicals. यानी कि बहुत सारे chemicals को भी प्लास्टिक के अंदर स्टोर किया जा सकता है. Plastic is light, strong, and durable. Talk to your parents or grandparents about the type of bucket that were used in the past. आप उनसे बात करना और पूछना कि पहले की बकेट कैसी होती थी. What is the material of bucket or mugs you are using today? और आप खुद देखो कि अभी क्या टाइम आप कैसे बकेट या फिर मग्स यूज कर रहे हो. What are the advantage of using a plastic container? और प्लास्टिक कंटेनर को यूज करने के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है. Since plastic is very light, strong, ड्यूरेबल यानी कि बहुत टाइम तक चलने वाला, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस. यानी कि प्लास्टिक का हल्का होना, स्ट्रॉन्ग होना, बहुत टाइम तक चलना और किसी भी शेप में चेंज हो जाना, यानी कि जब उसको हीट करके किसी भी शेप में डालेंगे तो उसी शेप का अपना शेप बना देगा या फिर उसी टाइप का अपना शेप बना देगा. इसीलिए इसको बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है. प्लास्टिक आर जनरली चीपर, यानी कि बहुत सस्ता भी होता है. किससे? मेटल से. दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स. इसलिए इनको इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है और घर के कुछ सामान बनाने के लिए भी. प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर. प्लास्टिक क्या है? पुअर कंडक्टर है, यानी कि इसमें से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती. You have learned about the plastic are poor conductor of heat and electricity. यानी कि क्या है कि ना अपन देख सकते हैं कि जो ना अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि घर पे जो बर्तन होते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं प्लास्टिक के बने हुए होते हैं. वो गर्म क्यों नहीं होते? क्योंकि अपन उसको पकड़ते हैं. क्या होते हैं? वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं. ऐसा प्लास्टिक जो हीट से रिएक्ट नहीं करते हो या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. इसलिए क्या बनते हैं? स्विच होते हैं. स्विच भी देखते हैं अपन घर पे स्विच है वो किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से. दिस इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक. और इसलिए जो ना इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं इसके ऊपर भी अपन देखते हैं कि प्लास्टिक का लेयर होता है, यानी कि प्लास्टिक की कवरिंग होती है. एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स. स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उसके भी हैंडल क्या होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं. आर मेड ऑफ प्लास्टिक. एज मेंशन अबाउट, अभी मैंने आपको बताया था हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक. अपना लास्ट टॉपिक है प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic और पैक्ड इन पॉलिथीन बैग्स. अपन जब भी मार्केट जाते हैं तो अपन कोई भी चीज लेंगे तो प्लास्टिक के अंदर रैप्ड हो रखी होगी, यानी कि उसके अंदर प्लास्टिक से कवर हो रखा होगा या फिर पॉलिथीन बैग में हमें वो चीज मिलेगी. दिस इज वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन अवर होम्स. इसीलिए क्या होता है? प्लास्टिक के जो वेस्ट ज्यादा होते हैं. अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू गार्बेज. कैसे भी तरीके से प्लास्टिक क्या होता है? कचरे बन ही जाता है. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम. यानी कि प्लास्टिक का फेंकना क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. A material which get decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable. यानी कि ऐसे कोई भी मटेरियल होगा जो कि डिकम्पोज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल. और जो ऐसे मटेरियल जो कि डिकम्पोज नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल. डिकम्पोज होना यानी कि उस चीज का खत्म ही हो जाना थोड़े टाइम के बाद नेचुरल प्रोसेस से, यानी कि बैक्टीरिया से. Since plastic takes several years to decompose, it is not environmental friendly. यानी कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए क्या ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है. इट इज कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. इसकी वजह से क्या होता है? इसमें पॉल्यूशन होता है. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. यानी कि जो सिंथेटिक जो मटेरियल होते हैं ना वो इजीली जलते नहीं है, बहुत टाइम लगाते हैं और जलने के बाद में वो पूरे अच्छे तरीके से नहीं जलते हैं. इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स. जब उनको जलाया जाता है तो बहुत जहरीली फ्यूम्स को छोड़ते हैं एटमोस्फेयर में. उससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन भी होता है. अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. इसलिए क्या करना चाहिए? प्लास्टिक को बहुत अवॉइड करना चाहिए. मेक यूज ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग.
The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of, यानी कि ऐसे जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं मटेरियल और ऐसे जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, उन दोनों को अलग अलग फेंकना चाहिए वेस्ट को. Practice this in your home. Can you suggest some other ways in which you can contribute toward reducing the use of plastic material? क्या आप कोई अलग तरीका बता सकते हो जिससे प्लास्टिक मटेरियल का कम यूज हो? It is better to recycle plastic waste. Most of the thermoplastic can be recycled. यानी कि सबसे अच्छा तरीका क्या है प्लास्टिक को रिसाइकल करना, और थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकल्ड हो जाता है. However, during recycling, certain coloring agent are added. और रिसाइकल जब करते हैं तो उसमें बहुत अलग अलग कलर्स का यूज होता है. The limit it uses especially for storage of food. As a responsible citizen, remember the 5R. यानी कि 5R आपको एक होना याद रहना चाहिए. 5R का मतलब क्या होता है कि 5R, जिसमें एक R क्या है रिड्यूस, रीयूज. रिड्यूस यानी कि कम यूज करना या फिर इसको कम कर देना. रीयूज यानी कि वापस यूज करना. रिसाइकल, रिसाइकल सबको पता है. रिकवर, उसको वापस रिकवर कैसे करते हैं. और रिफ्यूज. डेवलप हैबिट विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और आपको ऐसी हैबिट्स बनानी चाहिए जो कि क्या है एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो. अब देखो कुछ कुछ दे रखे हैं आपको टाइप ऑफ वेस्ट क्या है, उनको डिग्रेड होने में या डीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है, और नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, मतलब डिकम्पोज हो जाता है या नहीं हो जाते हैं. जैसे प्लास्टिक बैग है, उनको बहुत टाइम लगता है बनने में और जो कि क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, या फिर उनको डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे लाइव क्लासेस में पूछ लेना. इस बार आपकी लाइव क्लास एक ही वन ही डे होगी, इसलिए जो भी डाउट हो वो आप एक ही दिन में पूछ लेना. इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.